हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस। मुझसे कई भाई, दोस्त, बहन जो मेरे इस यूट्यूब फैमिली के ही मेंबर हैं, मुझसे पूछते हैं कि अगर मैं एक डिस्टेंट विलेज में रहता हूँ तो क्या कलेक्शन एजेंट मेरे पास आकर फिजिकली मुझे हैरेस कर सकता है क्या। देखिए, तो इसका जवाब यह है कि कलेक्शन एजेंट्स जो होते हैं उनका जो ऑफिस होता है वो विशेष तौर पर कस्बे या शहर में होता है। और अगर आप किसी डिस्टेंट विलेज में रहते हैं, जैसे कि 70 किलोमीटर्स, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, अगर 40 किलोमीटर भी अगर आप दूर रहते हैं तो उसके आने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसके पीछे एक कारण तो ये है कि इतनी दूर किसी एक व्यक्ति के लिए वो आएंगे नहीं, क्योंकि इतने डिस्टेंट विलेज में, एकदम इंटीरियर में, लोन लेने वाले लोग भी कम ही होते हैं। ज़्यादातर लोन किस तरीके के होते हैं? ऐप के थ्रू। इतने भीतर के गांव के लोग इतने ऐप सेवी नहीं होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ऐप के थ्रू लोन किस तरीके से लिया जाता है। और नहीं, गांव के ज़्यादातर लोग लोन लेना पसंद करते हैं। अगर हम लोन की बात करें, क्रेडिट कार्ड की बात करें, बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑप्शंस की बात करें, तो ये सारे के सारे ट्रैप केवल समझदार शहरी ही ऐसे ट्रैप्स में फंसे हुए हैं। गांव वाले सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। और अगर देखा जाए तो ये उनका भोलापन ही उन्हें कर्ज मुक्त भी रखता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ किसान ऐसे हैं, गांव के किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लिया और कर्ज के दलदल में फंस कर उन्होंने सुसाइड जैसा स्टेप भी उठाया है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज की जो न्यू एज की जनरेशन है, ज़्यादातर कर्ज के दलदल में ये शहरी पॉपुलेशन ही फंसी हुई है। तो अगर आपने गांव का एक पता दे रखा है और किसी भी वजह से अगर आपके लेंडर के पास आपका शहर का एड्रेस नहीं है, तो आपके गांव में जाकर, और वो भी डिस्टेंट गांव में जाकर जो कि एकदम भीतर का है, आपको वहाँ खोजेंगे, परेशान करेंगे। इसकी संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। 99% नहीं ही है, 1% हो सकता है। क्यों? कि अगर आपका लोन अमाउंट भी बहुत ही ज़्यादा हाई है, या सपोज कीजिए कि कलेक्शन एजेंसी के पास जो कलेक्शन एजेंट है वो आपके गांव के बगल का या आपका ही गांव का ही हो, तो ये कुछ अपवाद हो सकते हैं, अन्यथा वो नहीं आएंगे। तो पहली बात तो ये है, मेरी इस बात से आपको पीस ऑफ माइंड मिलनी चाहिए अगर आपने कोई डिस्टेंट विलेज का एड्रेस दे रखा है तो। दूसरी बात, अगर आ भी जाते हैं तो वो आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप नहीं देंगे। और आपके पास पैसा न होना किसी भी कानून में, कोई भी कानून ये नहीं कहता कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं देन यू आर ए क्रिमिनल। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं देन दिस इज ए सिविल केस एंड देयर इज़ नो रोल ऑफ पुलिस। पुलिस का कोई रोल नहीं होता है, ये एक सिविल केस है। देखिए, अगर आपने लोन लिया है तो वो आपसे मांगने के लिए तो आएंगे ही, और अगर वो आपके पास आते हैं तो आपके भी कुछ अधिकार हैं। आप उन्हें बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं दे सकता, और जब होगा तब मैं दे दूंगा। तो वो क्या कहेंगे? फिर हम केस कर देंगे आपके ऊपर। आप बिल्कुल बिंदास होकर कहिए, कर दो भाई, एनपीए कर देंगे, कर दो भाई। अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योर्ड लोन है तो थोड़ी चिंता करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी संपत्ति को नीलाम कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे ऐप का लोन है, बाय नाउ पे लेटर का लोन है, या फिर कोई पर्सनल लोन आपने ले रखा है, या फिर आप यूँ मान लीजिए कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इतनी दूर से अगर वो आ भी गए तो एक बार आएंगे, लेकिन वो बार बार नहीं आएंगे। इतनी होम विजिट नहीं होगी जितनी कि शहर में होगी आपकी। और अगर आपको परेशान करते हैं तो आपको उन्हें थोड़ा झेलना है। आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि अभी पैसे नहीं हैं, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं पैसे दे दूंगा। ऐसी कंडीशन में वो भौंक भाग कर चले जाएंगे और उसके बाद कॉल पर रिमाइंडर भेजेंगे। तो होम विजिट भी जो होती है ये हमेशा नहीं होती, मैं आपको बता देता हूँ। उसका भी एक पीरियड होता है, कुछ समय के लिए, मोटे मोटे तौर पर 90 डेज़ के बाद उनकी होम विजिट होती है, और कुछ समय तक वो चलती है। और उसके बाद जब वो देख लेते हैं कि आप एकदम ही ढीठ हो, नहीं दोगे। देखिए, आपको पैसे देने चाहिए,
मैं इस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ कि अगर आपने उनसे डेट लिया लोन लिया तो आप उनको रिटर्न नहीं करो, लेकिन मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है, मैं उनकी इस चीज़ के अगेंस्ट में हूँ कि वो जिस तरीके से आपसे पैसे रिटर्न करने के लिए कहते हैं वो तरीका उनका सही नहीं है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है इवन देन कानून आपको आपके अधिकार देता है, आपके उन अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको बोल दीजिए कि नहीं है पैसे, जब होंगे तब दे देंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये होगा कि जब वो देख लेंगे कि 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, ये व्यक्ति नहीं दे रहा है, तो उसके बाद वो बात करेंगे सेटलमेंट की। और यही आपको उन्हें लाना भी है। चिंता मत कीजिए, 2 या 3 लोग आते हैं। अगर आपका घर है तो आप भी 6 लोग खड़े हो जाइए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, उनसे फाइट नहीं करना है। लेकिन अगर आपके साथ भी 4 लोग खड़े हो जाएंगे घर के, तो आपको भी थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। इसके लिए अगर वो प्रेम से बात करते हैं तो आप भी प्रेम से बात कीजिए। ज़्यादा बदतमीजी करते हैं तो आपके आसपास कोई पुलिस स्टेशन हो गई, लीगली वो जो भी करें ठीक है, लेकिन इलीगली वो कुछ नहीं कर सकते। दे कैन नॉट थ्रेटन यू, दे कैन नॉट फाइट विथ यू, दे कैन नॉट अब्यूज़ यू। आरबीआई के गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाकर वो सारे काम करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो होती है, जो बहुत है, गाली गलौज देना, लड़ना झगड़ना, धमकाना, ये सब कुछ चलता है। फिजिकल असॉल्ट कम ही होता है, कुछ 6 गुंडे किस्म के लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन उनका भी इलाज है। जाकर आप कंप्लेंट लिखा दीजिए। कई जगह मैंने ऐसा देखा कि लोग आए, उन्होंने ऐसा किया और उसके बाद तो वो सीधा जमानत कोर्ट से उनको मिली है। भविष्य के लिए तो ऐसा कभी करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा कम ही होता है, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं इतनी। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक डिस्टेंट विलेज में रहते हैं तो वो आपको विजिट करने के लिए आएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अब यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ उन लोगों को भी जो विलेज में नहीं रहते हैं, जो सिटी में रहते हैं। तो मेरी जो एडवाइस होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी सर्कमस्टांसेस क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं। अगर आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं इन ए सिटी, देन यू शुड रिलोकेट इन द सेम सिटी विद इन द प्रीमाइसेस। मतलब एक डायमीटर मैं कह सकता हूँ कि आप 4-5 किलोमीटर के अंतराल पर कहीं दूसरी जगह ले लीजिए। एंड डोंट डिस्क्लोज इट टू एनीबडी। वो आपसे एड्रेस मांगेंगे तो बोल दीजिए कि भाई मैं इस शहर में नहीं हूँ। किस लिए आप देंगे? ताकि वो आपको फिर से आकर परेशान करें। अगर उनको आपसे बात ही करनी है तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपके पास ही आकर क्या करेंगे? जब आपने फ़ोन पर उनको कह दिया कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो घर आकर ही फिर वो क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? क्या मिलने वाला उनको? हम आपके घर पर विजिट करना चाहते हैं, अपना एड्रेस बताओ भाई, क्या करोगे आकर? फ़ोन पर बोल तो रहा हूँ कि पैसे नहीं है, घर पर आकर क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? घर पे आने से पैसे मिल जाएंगे क्या? लैंग्वेज भी उनकी बड़ी टेढ़ी होती है। हम घर पर आकर आपकी हेल्प करेंगे पेमेंट देने में, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। नेवर डिस्क्लोज योर एड्रेस, एंड नॉट डूइंग दैट इज समथिंग दैट कैन सेव यू। यस, कीप योर कम्युनिकेशन चैनल ओपन, ताकि वो ये नहीं बोले कि आपकी इंटेंशन ही नहीं थी, आप भाग गए, आप देना ही नहीं चाहते। कभी भी अगर उनका कोई ईमेल आता है तो आप उस पर रिप्लाई कीजिए। मैं तो सबसे बढ़िया आपको एक तरीका बताता हूँ कि अपने मोबाइल पर एक ट्विटर का ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए, और जितने भी बैंक और एनबीएफसी कंपनीज़ हैं, इन सबके ट्विटर हैंडल है, उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, ईमेल कीजिए, ताकि वो कभी भी ये नहीं कह सके कि आपकी इंटेंशन देने की नहीं है। इसलिए आपने सारे कम्युनिकेशन चैनल्स बंद कर रखे हैं। लेकिन फेस टू फेस अवॉइड देम as much as possible, and then everything is okay। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 10-12 महीने यूं ही निकल जाते हैं। वो निगोशिएशन टेबल पर आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। अनसिक्योर्ड लोन है, क्या लेंगे आपसे? कुछ नहीं ले सकते। लेंगे क्या? कुछ होगा तो लेंगे ना। तो अगर आप सिटी में हैं देन जस्ट रीलोकेट सो दैट वो नहीं आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, ज़्यादा अगर परेशान करते हैं, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल, ट्विटर, एंड ब्लॉक ऑल द अननोन नंबर्स।
दैट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड। क्योंकि अगर आप 20-20, 30-30, 40-40 कॉल्स ही अगर अटेंड करते रहेंगे देन आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उनसे बातचीत करनी बंद कर दी है। इससे आपके इंटेंशन का पता नहीं चलता है। आप उनको बोल दीजिए कि भाई मुझसे बात जो भी करनी है आप ईमेल के थ्रू कीजिए, और आपने ये भी बोलिए कि डॉक्यूमेंटेड रहेगा। सो आई प्रेफर कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शहर में हैं कि गांव में हैं। थोड़ी हिम्मत आपको रखनी है एंड यू नीड टू टेल देम आई विल पे। नेवर से कि मैं पे नहीं करूँगा। उनको यही कहना है कि मैं पे करूँगा, और आपको टाइम पास करना है 12 से 14 महीने का, एंड देन एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। सब कुछ सही होने लग जाएगा धीरे धीरे। मिनिमम पेमेंट आप उनको कभी मत देना, और लोन भाई कभी मत लेना। मैंने अभी एक छोटा सा सर्वे करवाया था, यूट्यूब पर ही करवाया था। 98% लोग ये बोल रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना एक गलती थी उनके जीवन की सबसे बड़ी। यस और नो में ही मैंने पूछा था क्या गलती थी, यस और नो। 98 लोगों ने ये कहा कि हमारी गलती थी। जानते हो यार कि ये गलती है। डोंट टेक एनी लोन, डोंट टेक एनी क्रेडिट कार्ड्स, डोंट यूज पे लेटर ऑप्शंस, डोंट डू एनी सच थिंग। कुछ लोग, एक बात और बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। अब भाई बात यह है कि व्हाट्सअप नंबर देने से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं। सो आई डोंट वांट दैट एक्चुअली। लेकिन अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है या पर्टिकुलरली आप चाहते हैं मुझसे बात करना, तो उसके लिए सो दैट बहुत ही लिमिट के लोग ही मुझे कांटेक्ट कर सकें, तो मैंने एक बहुत ही छोटा सी एक पेड सर्विस रखी हुई है 100 रुपीज़ की ओनली, ताकि आप सब डेट में है मुझे पता है लगभग। तो मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं लेना चाहता कि मैं इस चीज़ से होकर गुजर चुका हूँ। शायद आपके पास पैसे नहीं भी हो सकते हैं ज़्यादा, और लेकिन नहीं रखूँगा तो बहुत सारे मैसेज आने लग जाएंगे। इसलिए 100 रुपीज़ इज़ माई पेड सर्विस। हालांकि आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अगर कमेंट में अपनी क्वेरी डाल देते हैं तो मैं उसका जवाब, हर कमेंट का जवाब देता हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, वन ऑन वन आप चाहते हैं बात करना, देन यू कैन सिंपली राइट इन कमेंट एंड आई लेट यू नो। मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर now, and I'll see you in the next video. Till then, be tension free, no worries, enjoy your life, and पैसे नहीं हैं तो अभी आप नहीं देंगे, इस चीज़ को माइंड में आप सेट करके रख लीजिए। एंड अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ।